इससे पहले वाला जो क्लास थी उसके अंदर अपने कूलाम के नियम का सदिश निरूपण किया था, कूलाम के नियम का सूत्र भी पढ़ा था। एक बार मैं सूत्र आपको वापस बता रहा हूँ, कूलाम बल का सूत्र। फिर अपन उसके ऊपर कुछ आंकिक प्रश्न कर रहे हैं, फिर अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे पराविद्युतांक वाला। ठीक है, तो मैं आपको कुछ आंकिक प्रश्न करूंगा ताकि आप फॉर्मूले पे आपकी समझ और ज़्यादा बढ़ सके। आंकिक प्रश्न करने बहुत ज़रूरी है, आपको कंपटीशन के लिए भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पर भी बोर्ड में आपको अच्छे नंबर लाने के लिए आंकिक प्रश्न की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आंकिक प्रश्न आपकी टॉपिक पे समझ बढ़ाते हैं। जितना ज़्यादा आप आंकिक प्रश्न करोगे टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर होगा। तो इसलिए आंकिक प्रश्न से दूर नहीं भागना, आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है आपको, और इसका कोई उपाय नहीं है, प्रैक्टिस ही आपको आंकिक प्रश्न करना सिखा सकती है। तो कोई टीचर नहीं सिखा सकता आपको, टीचर ठीक है आपको एक रास्ता बता सकता है, लेकिन अंत में आंकिक प्रश्न खुद को करना है। तो जितने भी यहाँ पे आंकिक प्रश्न करवाए जाते हैं उनको बिना देखे आप वापस सॉल्व करो, और दूसरी और वैरायटी के क्वेश्चंस भी करो। तो अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ के सुना देता हूं आपको मैं। दो समान आवेशित वस्तुएं हैं परस्पर 3 मीटर दूरी पर। दो वस्तुएं हैं भाई, एक ये वस्तु है और एक ये वस्तु है, दोनों में समान आवेश है। तो मैं कह देता हूं आवेश का मान Q है। कितनी दूर रखी गई दोनों वस्तुएं? 3 मीटर दूर निर्वात में स्थित है। इनके मध्य कूलाम बल का मान कितना दे दिया? 2.56 न्यूटन, ये मुझे दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। देखो जब भी आप कोई आंकिक प्रश्न करते हो तो जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डाटा, जो भी जानकारी आपको क्वेश्चन में दी जाती है उनको एक से पहले लिख ले, आप समझ ले उसको क्या क्या चीजें दी जा रही है आपको। फिर उस टॉपिक से जोड़े, किस टॉपिक के बारे में? कूलाम बल। तो कूलाम बल का सूत्र क्या है? बस सूत्र दिमाग में लाना है और वैल्यू रखनी है, आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या जा रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मतलब है n। मैंने आपको बताया है कि जब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाती है तो आपके दिमाग में आवेश क्वांटीकरण का सूत्र भी आना चाहिए। ठीक है, अभी अपन देखो इसको कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले तो आप मुझे यूं बताओ, कूलाम बल का सूत्र क्या होता है? दो आवेशों के बीच में क्वेश्चन लिखा है ना भाई, बल लग रहा है इतना, तो बल का सूत्र पता होना चाहिए। तो कूलाम बल का सूत्र क्या होता है? K Q1 Q2 अपॉन R²। ये कूलाम बल का सूत्र है। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी दी गई है आपको 3 मीटर दी गई है। ठीक है, तो अपन मान रखते हैं, एक बार सूत्र में जो जो जानकारी दी गई है वो मान रखते हैं अपन। F का मान जो है वो दिया गया है 2.56। K का मान याद रखना आपको 9 × 10 की घात 9 होता है, ये बताया गया है जब आपको कूलाम का नियम पढ़ाया गया है। Q1 पहला वाला आवेश भी Q है और दूसरा वाला आवेश भी Q है, अपॉन दूरी कितनी है दोनों के बीच की? 3 मीटर। इसको हल करना है। 2.56, 9 बड़ा है भाई, 10 की घात 9 भी है, Q और Q मल्टीप्लाई हो जाएंगे, Q² अपॉन 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 से 9 कट गया। अब आप मुझे यूं बताओ, Q² को अकेला रखना है, तो Q² के पास जो भी पड़ा है उसको हटाओ। तो ये 10 की घात 9 को आप नीचे भेजोगे, ये Q² अकेला पड़ा है, मैंने इसको इधर लिख लिया। इस 10 की घात 9 को नीचे भेजोगे, फिर 10 की घात 9 ऊपर जाएगी, तो 2.56 के ऊपर 10 की घात 9 ऊपर जाएगी, तो 10 की घात कितनी हो जाएगी? -9। ठीक है, Q² का मान आ गया। अब मैं Q निकालना है तो मुझे, मैं स्क्वायर हटाऊंगा, इसके ऊपर वर्गमूल लगेगा, तो कितना आएगा वर्गमूल इसका? Q², मैं वर्गमूल लगा देता हूँ, स्क्वायर हटा देता हूँ। 2.56 × 10⁻⁹ भाई 2.56 का वर्गमूल होता है 1.6। गुणा करके देख ले 1.6 को 1.6 से, 10 की घात -9। जब भी घातें, अगर 10 की घात अगर रूट के अंदर हो और उसको रूट से आप बाहर लेते हो तो घातें आधी कर देनी आपको। तो 10 की -9 घात है तो ये बाहर आके -3 घात हो जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास आवेश का मान है, पर इसने मुझे आवेश नहीं पूछा है, मुझे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है, n पूछा है, n। तो जब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाए तो मैंने आपको कहा था इस सूत्र का प्रयोग करना है। आवेश क्वांटीकरण का एक सूत्र है, Q = NE, यानी आपको Q की जगह रख देना है NE। तो अपन रखते हैं, इस Q की जगह मैं लिख रहा हूं NE। सिंपल सी बात है, याद कर लो, इसको दिमाग में रख लो कि जब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे सीधा सूत्र Q = NE याद लाना है। इसीलिए मैंने Q निकाला पहले, 1.6 × 10 की घात -3। अब इस E को नीचे भेज दो, 1.6 × 10 की घात -3 और E बट्टा में आ गया। अब E का मान तो भाई हम सबको पता है, E का क्या मान होता है? 1.6 × 10 की घात -3 और E का मान होता है 1.6 × 10 की घात -19। 1.6 से 1.6 कट गया, -19 घात है, ये ऊपर जाएगी तो प्लस की 19 हो जाएगी। प्लस की 19 घात में 3 घात माइनस की जुड़ेगी,
तो 19 में से 3 माइनस हो जाएंगे 19 में से, तो आपकी 16 घात रह जाएगी। तो n की घात 10 की घात आ गई 16 और ये आंसर भी आ गया। इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई हमें, इतने इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी इस वस्तु से इतने इलेक्ट्रॉन हटाने पड़ेंगे आपको, ठीक है, ताकि कितना बल लगा सके, 2.56 न्यूटन का बल लगा सके। अभी और क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। दो समान आवेशित देखो बच्चों, अपने सामने एक अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है ये भी। दो समान आवेशित गोले चालक है ए और बी। ये दो गोले चालक है, चित्र खाली समझने के लिए बना रहा हूं मैं, आपके चित्र खाली मात्र आपके समझने के लिए। ये गोले चालक है, एक चालक ए है और ये बी है, ठीक है। छोटे गोले हैं, ए और बी है, परस्पर डी दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर स्थित है दोनों? डी दूरी के ऊपर स्थित है दोनों चालक गोले, ठीक है। उनके मध्य कार्यरत बल जो है F है। इन दोनों के ऊपर समान आवेश पड़ा है, दोनों चालक गोलों के ऊपर समान आवेश पड़ा हुआ है, दोनों के ऊपर समान आवेश है। क्वेश्चन में कह दिया था समान आवेशित है, तो मान लो ये भी क्यू आवेशित है और ये भी क्यू आवेशित है। दोनों के ऊपर आवेश को मैंने क्यू क्यू कह दिया, कैपिटल क्यू कह दिया। तो इन दोनों के बीच में बल का सूत्र बताओ भाई। पहली स्थिति फर्स्ट, क्या होगा? कूलम्ब बल क्या होगा इन दोनों के बीच में? तो ये छोटे गोले हैं, इनके लिए कूलम्ब बल का सूत्र आप लगा सकते हो। तो क्या सूत्र होगा कूलम्ब बल का? के Q1 Q2। कूलम्ब बल के सूत्र में दोनों का आवेश आता है। Q1 मतलब पहला वाला आवेश, Q2 यानी दूसरा आवेश, बटा अपॉन दोनों के बीच की दूरी r का स्क्वायर। तो r की जगह दूरी d है तो d स्क्वायर कर लो आप। तो भाई बल आ गया k Q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। सिंपली सूत्र लगाया मैंने, फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन आगे अब स्टार्ट हो रहा है, मेन चीज जो है अब स्टार्ट हो रही है। दोनों के मध्य बल F कार्यरत है, मैंने F बल निकाल के रख दिया। प्रश्न कह रहा है कि अब एक अन्य समान आवेशित गोला है C, एक अन्य समान आवेशित गोला है C, उसको पहले A से व तत्पश्चात B से संपर्कित कराकर हटा दिया जाता है। A और B के मध्य की दूरी नियत रहे तो उनके मध्य कार्यरत बल ज्ञात करो। इसको मैं एक बार साफ कर देता हूं, ठीक है, फिर क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। ये क्वेश्चन कह रहा है दूसरा ही गोला है C, ठीक है। एक C जो है दूसरा गोला है C, समान है, आकार समान है उसका, उसके ऊपर आवेश नहीं है, वो अनावेशित गोला है C। उस C गोले को पहले आपने क्या किया, पकड़ करके A से संपर्कित कराया। जब इसको A पे संपर्कित कराओगे आप, तो ये आपको बताया गया है, चालन के अंदर पढ़ाया गया है कि जब आप दो गोलों को संपर्कित कराते हो तो दोनों के ऊपर आवेश आधा आधा हो जाता है। तो जब इन दोनों को आप जोड़ोगे, दोनों को टच कराओगे, तो दोनों का आवेश जो है आधा हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा दोनों के ऊपर। मतलब जैसे इसका आवेश है Q और इसका आवेश कितना है, इसके ऊपर तो है नहीं, 0। दोनों को जोड़ दो और आधा कर दो इसको, तो Q प्लस 0 कितना हो गया? Q बटा 2। कितना हो गया? Q बटा 2। यानी दोनों को जब संपर्कित कराओगे तो ये आधा आवेश इसको दे देगा, तो ये आधा आवेश इसको दे देगा। इसके ऊपर आवेश जो पहले Q था, अब Q नहीं रहेगा इसके ऊपर आवेश, इसके ऊपर आवेश अब Q का आधा हो जाएगा, Q बटा 2, और आधा आवेश इसके ऊपर चला जाएगा, Q बटा 2। दोनों के ऊपर आवेश आधा आधा रह गया, Q बटा 2, ठीक है। अब ये जो C गोला है, इसके ऊपर अब कितना आवेश है भाई? Q बटा 2। इसको A से संपर्कित कराया था आपने, अब इसी गोले को आपने अब B से संपर्कित कराया। इसने कहा पहले A से, फिर तत्पश्चात आपने B से संपर्कित कराया, तो B से संपर्कित कराएंगे, B भी इसको कुछ और आवेश देगा, और इतना आवेश देगा कि दोनों पे बराबर हो जाए। तो कितना कितना आवेश आ जाएगा दोनों पे? इस पे तो है Q आवेश और इस पे कितना है? Q बटा 2। दोनों को जोड़ के आधा कर दो भाई, तो ये 2 लसक पे चला जाएगा, इधर चला जाएगा 2Q और Q मिलके 3Q बटा 2, और अपॉन में ये 2 और है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। तो कहने का मतलब जब आप इसको इससे संपर्कित कराओगे तो ये अपना कुछ आवेश इसको दे देगा,
कुछ आवेश इसको दे देगा, इसके ऊपर आवेश हो जाएगा 3q/4। कितना हो जाएगा? 3q/4। और जब ये अपना आवेश इसको दे देगा तो इस पे भी आवेश कितना हो जाएगा? 3q/4। यानी अब नया आवेश इस पे तो हो गया 3q/4 और इस पे आवेश हो गया q/2। ठीक है भाई, सी चालक को पहले आपने ए से संपर्कित करवाया तो ए पे जितना भी आवेश था उसका आधा कर दो, फिर आधा आवेश इसके ऊपर आ गया q/2, अब इसको बी से संपर्कित करा दो और ये अपना और आवेश इसको देगा। तो इसके ऊपर आवेश पहले q था दिया आधा, अब q/2 आवेश नहीं देगा इसको। q/2 क्यों नहीं देगा? q/2 क्योंकि पहले से इसने इससे आवेश ले लिया है, q/2 आवेश इसने इसको दे दिया। अब ये थोड़ा सा और आवेश लेगा इससे, ताकि इन दोनों पे बराबर बराबर आवेश हो जाए। जब भी दो जनों को संपर्कित कराते हैं दोनों पे बराबर आवेश आना चाहिए। तो जब आपने एक बार मैं वापस थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको, इसको इससे संपर्कित कराया, q आवेश था, q/2 इसने इसको दे दिया तो इसके ऊपर q/2 हो गया। अब आप इसके ऊपर पहले q था, इसको इससे संपर्कित कराया तो 1/4 आवेश और दे दिया इसको, तो इस पे कुल हो गया 3q/4 और इस पे आवेश घट करके हो गया 3q/4। ठीक है, अब भाई नया बल क्या होगा दोनों के बीच में? सी को हटा दिया, अब सी को दूर लेके चले गए आपने। जब भी आवेश आपको निकालना है किसी गोले पे, जोड़ के आधा कर दो बस। ठीक है, तो अब है ना, अब इसके ऊपर आवेश है q/2 और इसके ऊपर आवेश है 3q/2 और दूरी वही है। तो अब नई स्थिति सेकंड, नया बल, तो नया बल निकालना है आपको तो सूत्र वही लगाना है, k q1 q2/r का स्क्वायर करना है। तो q1 इसका आवेश कितना भी q/2, इसका आवेश कितना है 3q/4 और बीच की दूरी कितनी है? वही है d दूरी है। तो कितना हो गया बल? k 3 आगे लिख लेता हूं मैं, q और q गुणा हो गया q स्क्वायर हो गया और 4 और 2 गुणा हो गया कितने हो जाएंगे? 8 और बटा ये कितना लिखा हुआ है? d स्क्वायर। ये d स्क्वायर मैं यहां नहीं लिख करके यहां लिख लेता हूं, यहां पे। ठीक है, बटा d स्क्वायर। अब देखो आप k/q² ये देखो k/q² ये किसका मान है? f का है ना। तो f डैश बराबर 3/8 को छोड़ दो और ये पूरा k/q² ये पूरा किसका मान है? f का मान है। मैंने इसकी जगह रख दिया f। तो ये नया बल आ गया भाई। पहले वाला बल था f, अब नया वाला बल जो है 3/8 गुना हो गया, 3/8 2 × 4 8, 3/8 गुना हो गया नया बल। पहले वाले का 3/8 टाइम्स हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, देखो देखो एक और उदाहरण देता हूं आपको। चलो मान लो जैसे ये दो बल हैं, ठीक है, इस पे आवेश q है और इस पे q/2 है। ठीक है, दोनों कितनी दूरी पे पड़े हैं? d दूरी पे पड़े हैं। दोनों के ऊपर आवेश है, इस पे q आवेश पड़ा है, इस पे q/2 आवेश पड़ा है। तो इन दोनों पे बल कितना होगा मुझे बताओ? दोनों के मध्य बल होगा k, इसका आवेश है q, इसका आवेश है q/2 और दूरी कितनी है? d दूरी है, तो दूरी का स्क्वायर कर दो भाई। तो कितना हो गया? k/q² q और q² हो गया बटा 2 और ये d², ये पहले वाला बल है d²। अब क्वेश्चन क्या है? इन दोनों को आपने संपर्कित करा दिया, आपस में संपर्कित करा दिया। तो आपस में संपर्कित कराओगे तो दोनों पे आवेश जो होगा, अब इस पे ज्यादा आवेश है, इस पे कम है, तो ये अपना आवेश इसको देगा। कितना देगा ताकि बराबर हो जाए? तो इसके और इसके आवेश को जोड़ दो, q और q/2 को जोड़ दो और आधा कर दो। तो ये 2 इधर चला जाएगा, 2q और q मिलके 3q और 2 और 2 4 हो जाएगा। तो दोनों पे कितना आवेश आ जाएगा? 3q/4 और इस पे भी कितना आ जाएगा? 3q/4 और दूरी वही d दूरी। तो अब नया बल क्या होगा दोनों के बीच में? दूसरी स्थिति, जब भी आप दो जनों को संपर्कित कराते हो तो आवेश आधा आधा हो जाता है। शर्त ये दोनों का आकार बराबर होना चाहिए। ठीक है, आकार और आकृति। तो नया बल क्या होगा भाई? तो सूत्र लगाओ k q1 q2/r²। q1 पहले वाले का आवेश कितना? अब 3q/4, इसका आवेश कितना है? 3q/4। दूरी कितनी है दोनों के बीच की? d। तो 3 और 3 गुणा होके 9 हो गए, 4 और 4 गुणा होके कितने हो गए? 16 और ये k/q² आ गया। अब आप क्या करो, समीकरण 2 में 1 का भाग दे दो।
समीकरण 2 में किसका भाग दे दो, 1 का भाग दे दो। बहुत सिंपल तरीके से कर रहे हैं अपन क्वेश्चन, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। पहले से दिमाग में आपको नेगेटिविटी नहीं बढ़ा के चलनी, ये क्या आ रहा है, ये तो गणना है, ये तो मैथ्स है, गणित है। बाकी जो फिजिक्स है वो तो ये सूत्र लगाना ही थी, आवेश कितना आएगा, ये थी फिजिक्स। अब भाग दे दो भाई, ये है एफ डैश, इसकी आरचे से एफ डैश और इसकी आरचे से एफ। ये क्या लिखा हुआ है, 9/16 KQ² बटा डी स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है, KQ² बटा 2D²। भाग दे दिया मैंने, इस समीकरण 2 को ऊपर उतार दिया, समीकरण 1 को नीचे। अब ये K से K कट गया, Q² से Q², D² से D², 2 का 16 भाग चला गया 8। तो F डैश बटा F बराबर आ गया 9/8। अब इसको उधर भेज दो, तो F डैश बराबर आ गया 9/8 ऑफ F। F का कितना गुना आ गया, 9/8 गुना आ गया। देख लो, वही दो चालक बोले हैं, वही दो है। पहले दोनों पे आवेश अलग था, संपर्क कराने पे दोनों पे आवेश अलग आ गया। ठीक है, एक और उदाहरण देखो, देखो एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे ये दो चालक बोले हैं, ठीक है, दोनों पे बराबर आवेश है Q Q, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है D। तो कितना बल लगेगा दोनों के बीच में, इस पहली स्थिति में बताओ भाई, बल K, इसका आवेश इसका आवेश Q इंटू Q, Q का स्क्वायर हो गया, और बीच की दूरी है D², समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब मैं एक दूसरे दो चालक गोले ला रहा हूं, दो गोले ला रहा हूं, देखना स्थिति सेकेंड। ये आपका A है, ये आपका B है। एक दूसरा चालक है जिसका नाम है भाई C, और एक दूसरा चालक है जिसका नाम है D। इस पे आवेश नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और इस पे आवेश जो है Q/2 है, या चलो है भी नहीं है, इस पे आवेश ही नहीं, इस पे भी आवेश नहीं है, इस पे भी नहीं है। C और D दोनों अनावश्यक है। C को तो संपर्कित करा है A से, A पे आवेश कितना पड़ा है Q, B पे भी कितना आवेश पड़ा है Q। C को तो संपर्कित करवाया A से आपने, और D को संपर्कित करवाया B से। तो इसको इसे संपर्कित कराओगे तो ये इसको कितना अपना आवेश देगा, तो करो ना, इसको और इसको जोड़ो, Q और इसको, इसका आवेश तो है ही नहीं, 0/2 कर दो, तो आंसर आ गया Q/2। तो इसका मतलब ये इसको अपना आवेश देगा, और इसका आवेश जो है वो कितना हो जाएगा, Q/2, और आधा आवेश इसने इसको दे दिया Q/2। इसको और इसको संपर्कित कराओगे तो इस पे भी आवेश 0 है, तो इसको और इसको जोड़ोगे Q + 0/2, यानी ये आधा आवेश इसको दे देगा, इस पे आवेश रह जाएगा Q/2, और इस पे भी कितना आ जाएगा Q/2। अब दोनों को हटा दो, इसको और इसको हटा दिया मैंने। अब कितना बल लगेगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, और D दूरी पे पड़े हैं, तो जो नया बल निकालना है K दोनों का आवेश बटा D का स्क्वायर करना है, दूरी का स्क्वायर। तो इसका आवेश है Q/2, इसका भी Q/2, और दूरी है D। तो F डैश बराबर K Q² हो गया भाई, और दूरी D का स्क्वायर हो गया, और 1/2 गुना हो गया 1/4 हो गया, क्या हो गया 1/4। अब आप ये KQ² बटा D² का मान सीधा F रख दो, या फिर चाहो तो 2 में 1 का भाग भी दे सकते हो आप। लो मैं 2 में 1 का भाग देता हूँ, तो F डैश बटा F, ये तो F डैश है और ये F है, इसका मान कितना है 1/4 KQ² बटा D², और इसका मान कितना है KQ² बटा D²। ये कट गया पूरा, और इसको इधर भेज दो, F/4। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। एक और प्रश्न करवाया जा रहा है आपसे, फिर दूसरे क्वेश्चन बाद में करेंगे अपन। देखिए भाई, एक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। दो धातु की छोटी गोलाकार गेंदें हैं, प्रत्येक L लंबाई के धागों से पृथक अलग अलग एक ही बिंदु पर लटकी हुई है। ठीक है, ये दो गेंदें हैं, दो धातु की छोटी समान आवेशित Q। दो धातु की छोटी गेंदें भाई, जिन पे दोनों पे समान आवेश पड़ा है Q, गोलाकार गेंदें हैं, और L लंबाई के धागों से दोनों लटकी हुई है। ये देखो दोनों गेंदें हैं, दोनों पे कितना आवेश पड़ा है Q आवेश पड़ा है, और दो धागों की लंबाई कितनी है L लंबाई के धागों से लटकी हुई है। अब इनका भार जो है ना नीचे की तरफ होता है, भार हमेशा दोनों का नीचे की तरफ भार है, और दोनों के ऊपर समान आवेश है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित भी कर रही है, धक्का भी दे रही है, भार नीचे लगा हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे लटकी हुई है। अब ये प्रश्न कह रहा है कि इसको उठा करके, इस पूरे निकाय को उठा करके आप है ना किसी उपग्रह के अंदर लेकर के चले गए,
तो जब आप किसी उपग्रह के अंदर लेकर के चले गए तो वहां पे गुरुत्वाकर्षण शून्य हो जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण शून्य है तो जो ये नीचे बाहर लग रहा है ये खत्म हो जाएगा, बाहर भी शून्य हो जाएगा। तो जब बाहर ही नहीं लगेगा तो फिर खाली कौन सा बल लगेगा इन दोनों के बीच में, बताओ मुझे। देखो ये जो बाहर लग रहा था ना mg बाहर, ये बाहर नहीं लग रहा है। अब खाली ये दोनों समान आवेशित है तो दोनों प्रतिकर्षित कर रही है, धक्का दे रही है एक दूसरे को। बाहर तो लग ही नहीं रहा है, दोनों खाली प्रतिकर्षित कर रही है। प्रतिकर्षण होगा, खाली विद्युत बल लगेगा, ये दोनों एक दूसरे को धक्का देगी, दूर हटती रहेगी, दूर हटती रहेगी, दूर हटते हटते यहाँ से बंधी हुई है तो ये दूर हटेगी, दूर हटते 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 क्या हो जाएगा, ये वाली गेंद इधर आ जाएगी और ये वाली गेंद इधर आ जाएगी। अधिकतम जितना हो सके दूर होने की कोशिश करेगी तो दूर होकर के एकदम एक दूसरे के विपरीत आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच में जो कोण हो जाएगा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कोण भी पूछा जाता है तो इनके मध्य कोण 180 डिग्री हो जाएगा। इस पे आवेश Q है, इस पे भी आवेश कितना है, Q। इस धागे की लंबाई L है, इस धागे की लंबाई भी कितनी है, L। तो कुल लंबाई कितनी होगी धागे की, 12 हो गई ना, 12। तो अब आप मुझे बताओ कि उनके बीच में विद्युत बल कितना होगा। सूत्र होता है KQ1Q2 बटा R²। K इसका आवेश Q है, याद रखो, इसका आवेश है Q, इसका आवेश भी है Q और बीच की दूरी कितनी है भाई, 12। K Q और Q² हो गया और 12 का स्क्वायर हो गया 4L²। आंसर आ गया, बस यही आंसर एक नंबर का है बस का क्वेश्चन। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। अब जो अगला टॉपिक रहेगा वो रहेगा परावैद्युतांक, ठीक है, उसको देखते हैं।